हाँ तो नमस्ते जी। 10th के सभी विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के तैयारी में लगे होंगे। आज के हम दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले आज के हम इस क्लास में आपको बताने वाले हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा दोस्तों 2026 के लिए। दोस्तों मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए दोस्तों सामाजिक विज्ञान के दोस्तों 40 गो वायरल ऑब्जेक्टिव दोस्तों 40 गो वायरल ऑब्जेक्टिव। अगर इन 40 गो वायरल ऑब्जेक्टिव को दोस्तों आप याद कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप इन 40 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं दोस्तों, तो एक भी प्रश्न दोस्तों आपको नहीं छूटने वाला दोस्तों। वायरल क्वेश्चन है दोस्तों, वायरल क्वेश्चन इसे हम बोल सकते हैं। एक भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला दोस्तों। तो इन 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप ज़रूर याद कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 40 में दोस्तों 40 में 40 लड़ेगा दोस्तों, 40 में 40 लड़ेगा दोस्तों, 40 में 40 लड़ेगा। इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद करके जाइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बिना देर किए क्वेश्चन और फर्स्ट क्या बोला है दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन और पहला देखते हैं दोस्तों, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ दोस्तों। तो इटली का एकीकरण जो था 1871 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, सार्डिनिया का राजा कौन था। सार्डिनिया का राजा कौन था दोस्तों। तो सार्डिनिया का राजा विक्टर एमोनियल था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सार्डिनिया का राजा विक्टर एमोनियल था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सिकंदर कहाँ के निवासी था। सिकंदर कहाँ के निवासी था दोस्तों। तो सिकंदर जो था यूनान का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया दोस्तों। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। जरूर दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को आप नोटबुक पर लेकर याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इन सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत वायरल हुआ है दोस्तों। 40 में 40 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन लड़ेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। इसको वायरल क्वेश्चन दोस्तों भी कर सकते हैं दोस्तों। जर्मन राजा नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, यहाँ पर को बताना है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था दोस्तों। तो गैरिबाल्डी जो था पेशे से एक नाविक था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार इस बात को बोल रहा हूँ दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा नोट बुक पर लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, 1917 के पहले रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। 1917 के पहले रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। 1917 के पहले रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है दोस्तों। तो समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ दोस्तों। तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1867 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, खूनी रविवार किसे कहा गया। खूनी रविवार किसे कहा गया है दोस्तों। तो खूनी रविवार 1905 ईस्वी के रविवार को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खूनी रविवार 1905 ईस्वी के रविवार को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी को क्या कहते हैं दोस्तों। तो हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी को कोलिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी कोलिन कहे जाते हैं। अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। हाल ही क्वेश्चन का आंसर बताना है दोस्तों, अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों। तो 11 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, जेनेवा समझौता कब हुआ। जेनेवा समझौता कब हुआ दोस्तों। जेनेवा समझौता कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ दोस्तों। तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 40 में 40 लड़ेगा दोस्तों। 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्तों कि 40 में 40 क्वेश्चन लड़ेगा दोस्तों। जरूर इन सभी क्वेश्चन को आप नोटबुक पर लिखकर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को लागू हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को लागू हुआ।
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अंकोराबाद का मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? अंकोराबाद का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो अंकोराबाद का मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा किया गया, सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जरूर इन सभी क्वेश्चन को आप नोटबुक पर लिखकर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में। सॉरी दोस्तों, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या है? क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या है दोस्तों? तो क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम जो है मास्टर दा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? यानी बिहार बंगाल से कब अलग हुआ दोस्तों? तो बिहार जो था बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को आप नोटबुक पर लिखकर जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे दोस्तों? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान जो मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर चंपारण में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन को आप नोटबुक पर लिखकर जरूर याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नोटबुक पर लिखकर आप जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा है दोस्तों करो या मरो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों? तो कोयला जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 23 का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। काली मृदा का रेगुर हो जाएगा, और रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है दोस्तों? मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी एंट्रीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एंट्रीन। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, कौन सी मिट्टी कपास के लिए दोस्तों सर्वोत्तम मानी जाती है दोस्तों? कौन सी मिट्टी कपास के लिए दोस्तों सर्वोत्तम मानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर काली मिट्टी जो है कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है दोस्तों? तो भारत के जो मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 27 नंबर, टेक्सोल का उपयोग होता है दोस्तों। टेक्सोल का उपयोग किस में किया जाता है? मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी कैंसर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, टेक्सोल का उपयोग मलेरिया में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है दोस्तों। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर एक गुजरात में है, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे लंबा बांध कौन है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज का हम इस क्लास में दोस्तों आपको 30 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं दोस्तों। अगर इस 30 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों अगर आप याद करके जाते हैं दोस्तों बोर्ड एग्जाम देने, तो एक भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों सामाजिक विज्ञान में नहीं छूटने वाला है दोस्तों। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप नोटबुक पर लिखकर जरूर याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी नोटबुक पर लिखकर दोस्तों इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 में 40 दोस्तों लड़ेगा, 40 में 40 लड़ेगा दोस्तों। तो इन सभी क्वेश्चन को आप नोटबुक पर लिखकर जरूर याद कर लीजिएगा।
तो थैंक दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर इस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।